हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ सोशल साइंस जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, उसमें चैप्टर 8 करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन। यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता में एकता, और मैनी इन द वन का मतलब होता है एक में अनेक। ओ ग्रांट मी माई प्रेयर that I may never lose the bliss of the touch of the one in the play of the many। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ओ ग्रांट मी माई प्रेयर that I may never lose the bliss of the touch of the one in the play of the many। आगे, The principle of unity in diversity, which has always been normal to India and its fulfillment, the fundamental course of her being and its very nature, the many in the one, would place her on the sure foundation of her स्वभाव and स्वधर्म। ये श्री अरबिंदो ने कहा था। मेन मकसद यही है कि भारत में जो है विभिन्न धर्मों जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि भारत में जो है विभिन्नता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और मैनी इन द वन है। अलग अलग, जैसे मान लो भारत में स्टेट्स हैं, उसमें अलग अलग लोगों का रहन सहन है, लैंग्वेजेस अलग हैं, कल्चर अलग है, लेकिन फिर भी सभी लोग जो हैं एकता में रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, भारत में इतनी विभिन्नता होते हुए भी वहाँ के लोगों में एकता जो है वो देखी जा सकती है। अब ये आप देख रहे हैं पिक्चर, द बिग क्वेश्चंस हैं। पहला है व्हाट इज मेंट बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द इंडियन सिनेरियो। भारतीय परिदृश्य में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या अर्थ है। भारतीय परिदृश्य में विभिन्नता में एकता का क्या अर्थ है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग। भारत की जो विभिन्नता है उसके जो कौन से ऐसे पहलू हैं जो ज़्यादा स्ट्राइक करते हैं, ज़्यादा आकर्षित करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू वी मेक आउट द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी। हम कैसे जो है यूनिटी को बता सकते हैं जो विभिन्नता में निहित है। तो ये बिग क्वेश्चंस हैं। जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी और आप इनके आंसर्स जो हैं वो दे पाएंगे। ए रिच डाइवर्सिटी, एक समृद्ध विभिन्नता। रिच डाइवर्सिटी का मतलब होता है समृद्ध विभिन्नता। इफ़ यू ट्रैवल थ्रू इंडिया बाय ट्रेन यू विल नोटिस नॉट ओनली चेंजिंग लैंडस्केप्स बट आल्सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस एंड फूड। यू विल हियर डिफरेंट लैंग्वेजेस, familiar and unfamiliar, and see different scripts on the way। यदि आप भारत में ट्रैवल करते हैं गाड़ी ट्रेन के द्वारा, यू विल नोटिस नॉट ओनली चेंजिंग लैंडस्केप्स, न केवल आप बदलते हुए लैंडस्केप को देखेंगे, बट आल्सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस एंड फूड, बल्कि विभिन्न प्रकार की आप पोशाकें और भोजन को भी देखेंगे। तो लैंडस्केप्स जो हैं, नज़ारे होते हैं, दृश्य, तो वो आप देखेंगे। अलग अलग आपको जो है दृश्य जो हैं वो दिखाई देंगे। यू विल नॉट ओनली
You will notice not only changing landscapes but also many different types of dresses and food. आप अलग अलग प्रकार के ड्रेसेस और फूड भी देखेंगे। यू विल हियर डिफरेंट लैंग्वेजेस, आप अलग अलग भाषाओं को सुनेंगे। फैमिलियर एंड अनफैमिलियर, जो जिनसे आप परिचित भी होंगे और अपरिचित भी होंगे। एंड सी डिफरेंट स्क्रिप्ट्स ऑन द वे, और रास्ते में अलग अलग स्क्रिप्ट्स भी आप देखेंगे। जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इस तरह से जो लिपियाँ होती हैं उनको भी आप देखेंगे। इवन विद इन योर ओन रीजन, यहाँ तक कि आप अपने क्षेत्र में भी, यू विल ऑफन कम अक्रॉस पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया विद डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। यू विल ऑफन कम अक्रॉस पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, आप अपने क्षेत्र में भी जहाँ आप रहते हैं आपको भारत के दूसरे भागों से लोग मिल जाएंगे जिनके अलग अलग रीति रिवाज हैं और परंपराएं हैं। कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज और ट्रेडिशंस का मतलब होता है परंपराएं। दिस इज इंडियाज रिच डाइवर्सिटी, यह भारत की एक समृद्ध विभिन्नता है। एंड इट इज़ यूजुअली द फर्स्ट थिंग, और यह सामान्य तौर पर प्रथम चीज़ है दैट स्ट्राइक्स विजिटर्स टू आवर कंट्री, जो आगंतुकों को हमारे देश की तरफ लुभाती है, आकर्षित करती है। With over 1.4 billion inhabitants, about 18% of the world's population, भारत में जो है 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। विद ओवर 1.4 बिलियन इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स मीन्स जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ के निवासी हैं, और ये 1.4 बिलियन हो जाता है अबाउट 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, संसार की जनसंख्या का लगभग 18% भाग। सच डाइवर्सिटी इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ऐसी जो विभिन्नता है वो आश्चर्यजनक नहीं है। इन द लेट 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंत में, द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेक्षण, अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक राष्ट्रीय संगठन, कंडक्टेड ए मैसिव सर्वे, एक विशाल सर्वेक्षण किया, कॉल्ड पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, जिसे पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट कहा गया। प्रोजेक्ट होता है परियोजना ऑफ 4,635 कम्युनिटीज़ अक्रॉस ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री। भारत के सभी राज्यों में से 4635 समुदाय थे, उनका जो है एक मैसिव सर्वे हुआ। इट काउंटेड 325 लैंग्वेजेस, इसने 325 लैंग्वेजेस को काउंट किया। यूजिंग 25 स्क्रिप्ट्स को यूज करते हुए। इट ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, इसने ये भी पाया या देखा दैट मैनी इंडियंस में बी कॉल्ड माइग्रेंट्स, कि बहुत से भारतीयों को माइग्रेंट्स कहा जा सकता है। जो माइग्रेट कर जाते हैं उनको हम माइग्रेंट्स कहते हैं। इन द सेंस ऑफ पीपल नॉट लिविंग देयर नियर देयर बर्थ प्लेस, इन द सेंस मतलब इस अर्थ में कि जो लोग हैं वो अपने जन्म स्थान के पास नहीं रहते या अपने मूल समुदाय के साथ नहीं रहते। उस सेंस में जो है बहुत से इंडियंस को जो है माइग्रेंट्स कहा जा सकता है। लेट्स एक्सप्लोर, आओ हम खोजते हैं। एज ए क्लास एक्टिविटी, एक क्लास एक्टिविटी के रूप में, मेक लिस्ट्स ऑफ नंबर 1 द बर्थ प्लेसेस ऑफ एटलीस्ट 5 क्लासमेट्स एंड द बर्थ प्लेसेस ऑफ देयर पेरेंट्स। एक क्लास एक्टिविटी करनी है जिसमें सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है, और जो आप लिस्ट बनाएंगे
उसमें सबसे पहले तो कम से कम आप 5 आपके जो सहपाठी हैं उनके जन्म स्थान लिखेंगे और जो उनके माता पिता हैं उनका भी जन्म स्थान लिखेंगे। द स्टूडेंट्स मदर टंग्स, विद्यार्थियों की मातृभाषा लिखेंगे। एंड अदर लैंग्वेजेस नोन टू देम, और जो वो दूसरी भाषाएं जानते हैं वो लिखेंगे। डिस्कस द रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, विभिन्नता के संदर्भ में इन रिजल्ट्स को जो है आप डिस्कस करें, चर्चा करें। वाइल डाइवर्सिटी इज इंडीड ब्यूटीफुल, जबकि जो विभिन्नता है वो वास्तव में सुंदर है। मेकिंग सेंस ऑफ इट इज़ नॉट सो ईजी, इसका जो सेंस जो है बनाना वो इतना आसान नहीं है। ओवर ए सेंचुरी अगो, एक शताब्दी पहले, द ब्रिटिश हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ वॉन्डर्ड, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ, उन्होंने आश्चर्य किया। हाउ इन द फेस ऑफ सच बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी कैन ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया बी रिटन, कैसे ऐसी आश्चर्यजनक विभिन्नता के समक्ष कैन ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया बी रिटन, कि भारत का इतिहास लिखा जा सकता है। कैसे ऐसी आश्चर्यजनक विभिन्नता के सामने एक भारत का जो इतिहास है वो लिखा जा सकता है। द आंसर टू द क्वेरी, इस क्वेरी का जो उत्तर है, इज फाउंड इन द फैक्ट, वो इस तथ्य में पाया जाता है दैट इंडिया ऑफर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि भारत जो है विभिन्नता में एकता को ऑफर करता है, यानी भारत में विभिन्नता में एकता पाई जाती है। व्हाट इज मेंट बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता का क्या अर्थ है। हाउ शैल वी परसीव, कैसे हम इसको देखेंगे। एंड एक्सप्रेस दिस यूनिटी, और इस एकता को अभिव्यक्त करेंगे। और द मैनी इन द वन, एक में अनेक। टू आंसर दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, वी विल एक्सप्लोर ए फ्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन लाइफ, हम भारतीय जीवन के जो कुछ डायमेंशंस हैं उनको खोजेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इस चैप्टर का जो है ब्रीफ आइडिया दे दिया है, और जो आगे डायमेंशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।